फिर से नेहा की सास की शिकायतों का सिलसिला जारी था। नेहा को हमेशा अपने सास ससुर का प्रतिबिंब अपने पति पर दिखता था। नेहा जितनी भी कोशिश करती, लेकिन कभी सास ससुर उससे उलझ जाते तो कभी पति। घर के माहौल का असर बच्चों पर भी दिख रहा था। दोनों बच्चे भी माँ की कोई कदर न करते। नेहा अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसका मन करता सब छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन जितना कहना आसान होता है उतना ही करना मुश्किल। नेहा पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी ससुराल को प्राथमिकता देते हुए उसने अपने कैरियर और अपने ससुराल में से अपने ससुराल को चुना। अब नेहा अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने पति पर निर्भर हो चुकी थी। घर संभालने, बच्चे संभालने, बूढ़े माँ बाप का अभद्र व्यवहार को सहने के बावजूद उनकी सेवा करती। नेहा अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पा रही थी। हर सुबह अभद्र शब्दों को गटक लेना, सब कुछ सहते हुए फिर से काम पर जुट जाना, यही सब जिंदगी का हिस्सा बन चुका था नेहा का। नेहा को बस खुद का समर्पण ही एक जरिया लगता, जिससे पति फिर से उससे बोलचाल करने लगे, ताकि बच्चों के सामने घर का माहौल ठीक बना रहे। ऐसे ही नहीं, एक औरत को त्याग की मूर्ति कहा जाता है। जब बंद कमरे में पति उसे रिझाने की कोशिश करता तो नेहा भी संतुष्ट हो लेती और स्वीकार कर लेती कि चलो, वैसे ना सही, कम से कम ऐसे तो वह पति की चाहत है, कम से कम इस रिश्ते में कहीं तो प्यार है। लेकिन आज नेहा का ये झूठा भ्रम भी टूट चुका था। आज बंद कमरे में नेहा ने पति के सामने समर्पण करने की बजाय एक करारा थप्पड़ पति के गाल पर जड़ दिया था। चिल्ला गई थी वह जोरों से। नेहा का पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे हाथ लगाया तो शाम को तुमने अपने माँ बाप के सामने और मेरे बच्चों के सामने चरित्रहीन उल्टा कहा, मेरे ऊपर हाथ उठाया। अरे तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रही हूँ मैं, और एक तुम हो जिसे अपने अलावा कुछ नहीं दिखता, और अब मुझे ज़रूरत की वस्तु समझ रहे हो। औरत हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं। मेरे अंदर भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है, कुछ इच्छाएं, कुछ एहसास है मेरे भी। अपना सुहाग, अपने बच्चों का पिता मान मैं सब कुछ झेल रही थी, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। इस रिश्ते को मैं ऐसे नहीं ढोते रहूँगी। मेरे अंदर कम से कम इतनी तमीज़ तो है कि मैंने कमरे के अंदर तुम्हें थप्पड़ मारा है, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बच्चों के सामने नहीं। और अगर अब भी तुम नहीं बदले तो लगाते रहना फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, कहकर नेहा दूसरे कमरे में चली गई। अपने आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व के लिए आज नेहा ने पहला कदम उठा ही लिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।